हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपकी यहाँ पे न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है, ये जो ग्रुप सी है इसके लिए वैकेंसी जारी की गई है निजी सचिव की आपकी यहाँ पे, और व्यक्तिगत सहायक की, आशु लिपिक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आपकी जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मल्टी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपके यहाँ पे फॉर्म है वो आप यहाँ 24 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आप आ गए हैं। इस पर आपको जो आपके फॉर्म की डिटेल है वो सारी आपको यहाँ दे के रखी है। तो आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, आपका जो फॉर्म है उसकी फर्स्ट डेट है और लास्ट डेट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जो फॉर्म की स्टेप है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए, इन्हें फॉलो करते हुए जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप है वो आपको दी हुई है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। स्टेप सेकंड में आपको जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपकी जो भी अदर डिटेल है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने जो फोटो सिग्नेचर है अपलोड आप करेंगे। इसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन प्रिंट लेकर अपने पास संभाल के रख लेंगे। और यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है वो वैलिड होना चाहिए। इस पर ही आपकी जो ईमेल पर आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, मैसेज आपको यहाँ जाएगा, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीड कर लेने हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। आपको फोटो की डिटेल भी दी हुई है। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो भी यहाँ फुल नेम है वो आप एंटर करेंगे। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर ये डाटा एंटर कर रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो आपका जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ फादर नेम या हस्बैंड नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। फादर नेम हस्बैंड नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे मदर नेम है उसके बाद आपको मदर नेम की यहाँ एंट्री करनी होगी। जो मदर नेम है उसकी एंट्री करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कैलेंडर में से एंटर कर देना है। तो आपका जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। जो कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होके देखने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ जेंडर है, जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ मेडिकल स्टेटस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ नेशनलिटी है, नेशनलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉई हैं ऑफिस लोकल उत्तराखंड में तो आपको यहाँ पे आपकी यस नो आपको यहाँ पे करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी जिला जो कार्यालय है उसमें पंजीकृत है आप यस नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ एम्प्लॉई हैं तो नंबर है, डिटेल है वो आप डाल देंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद क्या आप आर यू एम्प्लॉय, तो आप क्या इसके अलावा आप यहाँ एम्प्लॉई हैं वो आपको यस नो करना होगा। इसके अलावा आपको कहा गया है कि जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको एक ऑप्शन पे आपको यस करना होगा, तभी आप इसके लिए फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए उनमें से आपको एक पे आपको यस करना ही होगा। तो आपको अगर आप यहाँ एम्प्लॉई हैं तो आपको यह यस नो करना होगा कि आप यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में आप यहाँ एम्प्लॉई हैं। उसके बाद आपका जो डिटेल है एम्प्लॉई की वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कहा गया है कि आपने यहाँ पे आपने अगर पास यहाँ पे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट आपने यहाँ पे उत्तराखंड कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने करी हुई है तो वो आपको यहाँ पे यस आपको करना होगा। तो आपको अगर आपने यहाँ पे कोई भी आपकी यहाँ सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल है, एजुकेशन है, वो रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है उससे आपने पास करी है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं करिए सिंपली आपको नो करना होगा। आपको कहा गया है क्या आप अपने पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य के सेवा स्तर या अर्ध सेवक बलों के नियमित कर्मचारी हैं या फिर जिनकी
सेवा को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उनमें आप कार्यरत हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आपके माता पिता हस्बैंड वाइफ यहाँ पे राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संस्था के नियमित कर्मचारी हैं तो आपको इसके पढ़ने के बाद यस नो आपको करना होगा। सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं वो आपको रीड करने हैं, उसके बाद आपको यस नो करना होगा। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी आपको यहाँ पॉइंट्स हैं उनमें से आपको एक पॉइंट आपका यहाँ यस आपको करना ही होगा। तो इसके बाद आपका जो डोमेंशियल डिटेल है वो आपको यस करना होगा कि डोमेंशियल ऑफ उत्तराखंड आपका है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ कैटेगरी में आप आते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट आपको कर लेनी है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने आपको यहाँ ऑथराइज करा था वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू आपकी जो डेट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट आपका नंबर है आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ सर्टिफिकेट इशू जो डिस्ट्रिक्ट है आपको किस डिस्ट्रिक्ट से ऑथराइज करा था और आपकी यहाँ पे वैलिडिटी कब तक है, किस डेट तक है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आप सारी डिटेल यहाँ डाल देंगे, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारी जो डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपको यहाँ पे बताया जैसे कि आप एससी से आते हैं तो आपको किस अथॉरिटी ने आपको यहाँ जारी करा था वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपकी जो कैटेगरी इशू डेट है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे। आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आपको ये जारी किया गया था सर्टिफिकेट वो आप यहाँ डालेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपकी सब कैटेगरी है तो इसमें आप आते हैं कि आप यहाँ पे डिसेबल कैटेगरी है, आपकी एक्स सर्विसमैन है आप यहाँ, या फिर आप यहाँ फ्रीडम फाइटर में है, यस नो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ यस नो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आप ऑफ्टन है तो आपको यहाँ पे यस नो आपको करना होगा। आपको अपना जो भी यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको ये डालना होगा। तो आपके जो भी ईमेल आईडी और डालेंगे, कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपका जो भी यहाँ प्रेजेंट एड्रेस है वो डालेंगे, 2 लाइन आपको यहाँ दे के रखिए। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। स्टेट की एंट्री करने के बाद अब आपका जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट की एंट्री करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है, आपका सिटी विलेज टाउन है, सारी डिटेल आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद सारी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री यहाँ अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ पे आप डिटेल भर रहे हैं वो आपको देख लेना है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे फॉर्म है आप कहाँ से किस स्थान से भर रहे हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो अपना जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आप बनाएंगे। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड आप कर लेंगे। सिक्योरिटी कोड है वो आप यहाँ भरेंगे और सबमिट आप यहाँ कर लेंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। आपने जो पासवर्ड यहाँ बनाया था वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड दिया है वो आप भरेंगे, लॉगिन आप कर देंगे। जब आप यहाँ लॉगिन कर देंगे इसके बाद आपके सामने कुछ और इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आप पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ क्वालिफिकेशन आपके पास है उन्हीं पोस्ट को आपको यहाँ क्लिक आपको कर देना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो अपर निजी जो सचिव है उसकी जो डिटेल है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य समक्ष के हिंदी या अंग्रेजी दोनों अशु लिपि में आपके यानी कि स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट में आप और कंप्यूटर पर अंग्रेजी और हिंदी अंक में 4000 की डिप्रेशन प्रति की गति से आप यहाँ कर सकते हैं। या फिर आपकी जो और यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता के रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ यस उनको रीड करने के बाद कर सकते हैं। तो आपने जो पोस्ट यहाँ भरी है उसकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। इस क्वालिफिकेशन को देखने के बाद ही आपको यहाँ यस नो कर देना है। अगर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपके यहाँ 10th है, 10th आप डालेंगे, किस आपने स्कूल से यहाँ करी है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे किस आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने करी है वो आपको डालना होगा। आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो 10th की पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी पासिंग ईयर एंटर करने के बाद अब आपने 10th में कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे वो आप डालेंगे और इसके बाद आपके जो मार्क्स हैं CGP हैं वो आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे ग्रेड है, CGP है, मार्क्स है तो
जैसे कि आपके मार्क्स हैं तो आपके यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके ऑप्टेन मार्क्स हैं और आपके टोटल मार्क्स हैं उनकी आप एंट्री करेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। ऐड डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे 12th है तो आप यहाँ 12 सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपने कहाँ से करी है, आपका किस बोर्ड से आपने 12th पास करी है, आपकी पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका जो भी यहाँ सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके जब आप सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर कर लेंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं वो आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। हम सिर्फ सैम्पल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है आप डालेंगे। आपके मार्क्स सिस्टम है CGPA जैसे कि मार्क्स है तो आप यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज आ जाएगी। ऐड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो भी यहाँ डिग्री है तो आप जैसे कि यहाँ पे डिग्री आपने ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन आप करेंगे। आपका जो स्कूल आपका यहाँ ग्रेजुएशन है डिग्री वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने कहाँ से ये जो डिग्री है वो आपने करी है वो आप डालेंगे। आपने किस स्कूल से यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री करी है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप बोर्ड का नेम कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है आपकी ग्रेजुएशन की वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो कैलेंडर में से आपकी जो यहाँ ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आप ये एंटर कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपका जो सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन पढ़ा है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आपकी जो भी यहाँ मार्क्स सिस्टम है डिटेल आप डाल लेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे आपकी टोटल डिटेल है वो आप सभी यहाँ डालने के बाद आपकी और कोई क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर कर लेंगे। तो क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ टेरिटोरियल आर्मी में आपने वर्क कराया यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट तो आपको इसके लिए आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन आपके पॉइंट दे रखे हैं आपको रीड करनी है, यस नो करना है। इसके बाद आपकी जो अदर डिटेल है तो आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पोस्ट के लिए प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। इसके बाद क्या आप यहाँ पे कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या आपके खिलाफ कोई लिस्ट आपको करा गया है उसकी आप डिटेल डालेंगे। बाद आपका जो भी ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना जो सिग्नेचर है और आपकी फ़ोटो है अपलोड करनी होगी। तो आपको अपनी जो फ़ोटो है सिग्नेचर अपलोड आप कर देंगे जिसकी साइज आपको यहाँ देखी रखी है। तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो है सिग्नेचर आप यहाँ अपलोड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन में एक बार आपको यहाँ चेक कर लेना है। तो आपकी जो फ़ोटो है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो फ़ोटो की साइज़ है वो आपको क्या दे के रखी है। इस फ़ोटो की साइज़ को आपको यहाँ रिसाइज करने के लिए IM रिसाइज है इसकी साइट पे आपको यहाँ जाना होगा। आप IM रिसाइज पे आप जब जाएंगे तो आपकी जो फ़ोटो की साइज़ आपको यहाँ दे के रखी है तो वो आपको यहाँ पे जैसे पिक्सल में आप करेंगे पिक्सल आप कर देंगे और आपको जो यहाँ पे विथ एंड हाइट दी है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। तो आपको यहाँ 150 आपकी जो विथ है और आपकी जो हाइट है 200 आपको दे के रखी है। फाइल के लिए आपको यहाँ पे 30 आप कर देंगे और KB में करेंगे। नेक्स्ट डाउनलोड करेंगे, आपकी जो फ़ोटो है डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसी तरह जो आपके सिग्नेचर है उन्हें भी आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद प्रीव्यू आप यहाँ चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई गलती लगती है एडिट आप कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो डिक्लेयर आप यहाँ कर देंगे। और डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टेड पे आप जब क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है तो आप पेमेंट यहाँ किससे करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ सबसे पहले आपका जो यहाँ पे डिटेल है तो आप यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे नेम है, आपका एड्रेस है, आपका जो भी कोड है, सिटी है, आपका स्टेट है, आपकी कॉलोनी है, डिटेल है आपकी जो भी आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं आपका कार्ड की डिटेल डालेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली जमा हो जाएगा और आप इसका पेमेंट लेकर फ्यूचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।